नाजरीन, वाघा बॉर्डर की शाम, फलक शगाफ नारे, बूट्स की गूंज और हज़ारों लोगों का जोश। हम सब ने ये मनाजर वीडियोज़ में या अपनी आंखों से ज़रूर देखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रात के 3 बजे जब ये सारा हजूम अपने घरों को लौट जाता है तो उस ज़ीरो लाइन पर क्या होता है। बॉर्डर्स के करीबी गांवों में रहने वाले मकामी लोगों की माने तो रात के उस पहर यहाँ एक बिल्कुल अलग परेड होती है। एक ऐसी परेड जिसे कोई देख नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता है। भारी कदमों की आवाज़ें, घोड़ों की टापें और अंधेरे में गूंजती कुछ ऐसी चीखें जो आपके रोंगटे खड़े कर दें। मसला ये नहीं है कि रात 3 बजे वहाँ से अजीब आवाज़ें आती हैं, मसला ये है कि वो आवाज़ें किसकी हैं। आज की इस वीडियो में हम वाघा बॉर्डर के उस तारीक राज से पर्दा उठाएंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ इसका जवाब कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपके दिल को दहला देगी। नाजरीन, वाघा के आसपास के इलाके दिन के वक्त बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। किसान अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं और ज़िंदगी अपनी रूटीन के मुताबिक चल रही होती है, लेकिन जैसे ही सूरज गरूब होता है और रात गहरी होने लगती है, खामोशी छा जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताएं, क्या आपने कभी रात के पिछले पहर किसी ऐसी जगह पर मुकम्मल सन्नाटे का तजर्बा किया है जहां दिन में बेतहाशा रश होता हो। उस जगह एक अजीब सी घबराहट होती है। इसे साइंस में लिमिनल स्पेस एंजाइटी कहते हैं। कमेंट्स में यस लिखें अगर आपने भी कभी ये महसूस किया है। नाजरीन, मुकामी लोगों के मुताबिक रात 2 से 3 बजे के दरमियान जब सर्दियों की धुंध हद निगाह को सिफर कर देती है तो बॉर्डर पर लगी बाढ़ के पार से आवाज़ें आना शुरू होती हैं। एक मुकामी किसान जिसका घर ज़ीरो लाइन से महज चंद 100 मीटर के फासले पर है, उसका कहना है कि उसने कई बार रात को लोहे की जंजीरों के घसीटने और किसी पुराने वक्तों के फौजी दस्ते के मार्च करने की आवाज़ें सुनी हैं, लेकिन जब सर्च लाइट्स उस तरफ घूमती है तो वहाँ कोई नहीं होता, सिफर, बिल्कुल खाली। अब यहाँ 2 ही इम्कानात हैं, या तो एक लोग किसी वहम का शिकार हैं या फिर वहाँ अंधेरे में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी समझ से बाहर है। नाजरीन, अगर हम लॉजिक की बात करें तो बॉर्डर पर रात के वक्त स्मगलर्स या दरअंदाजों की नकलो हरकत हो सकती है, लेकिन मकामी लोग उन आवाज़ों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। उनका कहना है कि स्मगलर छुप कर आते हैं, वो अपने कदमों की आवाज़ें छुपाते हैं, लेकिन जो आवाज़ें रात 3 बजे आती हैं वो छुपने वालों की नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज़ की होती हैं जो चाहती है कि उसे सुना जाए। और यहीं से उस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो तारीख के उन औराक से जुड़ा है जिन्हें हम भूल चुके हैं। वाघा बॉर्डर महज 2 मुल्कों के दरमियान एक लकीर नहीं है। 1947 में ये वो मकाम था जहां से लाखों इंसानों के काफिले, खून में लथपथ ट्रेनें और बेपनाह दर्द गुजरा था। क्या ये मुमकिन है कि ज़मीन अपने ऊपर होने वाले उस दर्द को किसी न किसी शक्ल में महफूज कर लेती हो। नाज़रीन, कुछ मिनट पहले हमने मुकामी लोगों के दावे सुने, लेकिन जब हमने रिटायर्ड बॉर्डर गार्ड से बात की तो कहानी ने एक नया मोड़ लिया। रात के अंधेरे में पहरा देने वाले कई जवानों ने ऑफ द रिकॉर्ड ये माना है कि उन्होंने भी कुछ नाकाबिले वजाहत सुना है, लेकिन फौज लॉजिक पर चलती है, भूतों पर नहीं। तो फिर ये आवाज़ें क्या हैं? नाजरीन, इसे समझने के लिए हमें स्टोन टेप थ्योरी को समझना होगा। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स का मानना है कि कुछ ख़ास मकामात जहां शदीद जज्बाती वाक़यात हुए हों वो पत्थरों और ज़मीन में एक ऑडियो टेप की तरह रिकॉर्ड हो जाती हैं। वाघा तो तारीख के सबसे बड़े और खूनी हिजरत के रास्तों में से एक था। ज़रा एक सेकंड के लिए रुकें। आप में से बहुत से लोगों के दादा या परदादा ने 1947 की हिजरत देखी होगी। क्या उन्होंने कभी आपको उन रातों की कहानियाँ सुनाई हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी फैमिली ने उस वक्त क्या बर्दाश्त किया था।
یہ کہانیاں کمنٹس میں شیئر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی تاریخ کو بھول نہ جائیں۔ لیکن رکیے، ڈاکیومنٹری بنانے کا مقصد سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا نہیں ہوتا۔ جب ہم نے ساؤنڈ انجینئرز اور ماہرین نفسیات کے ساتھ اس ڈیٹا کو اینالائز کیا تو وہ سچ سامنے آیا جس نے وہم اور حقیقت کے درمیان موجود دھند کو مکمل طور پر صاف کر دیا۔ ناظرین، ہوتا کچھ یوں ہے کہ سردیوں کی راتوں میں خاص طور پر 2 سے 3 بجے کے درمیان زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور ہوا کی اوپری تہہ گرم۔ بارڈر کے دونوں اطراف کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر آرمی کے ٹریننگ کیمپس اور بیسز موجود ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جب وہاں نائٹ ڈرلز ہوتی ہیں، بوٹس کی آوازیں یا بھاری مشینری کی حرکت ہوتی ہے تو آواز کی لہریں اوپر جانے کے بجائے گرم ہوا سے ٹکرا کر واپس نیچے زمین کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔ یعنی جو گھوڑوں کی ٹاپیں یا فوجیوں کے مارچ کی آوازیں مقامی لوگوں کو سنائی دیتی ہیں، وہ کوئی بھوت نہیں بلکہ میلوں دور جاگنے والی ہماری اپنی اور اس پار کی فوج ہے۔ رات کے سناٹے میں یہ آوازیں اتنی واضح سفر کرتی ہیں کہ لگتا ہے جیسے کوئی بالکل بارڈر کے پاس مارچ کر رہا ہو۔ اور ناظرین، رہی بات ان چیخوں اور زنجیروں کی، یہاں سائیکالوجی کا ایک فینومینا کام کرتا ہے۔ جب آپ کا دماغ اندھیرے، ڈر اور ہسٹری کے ٹراما کو ملا کر ہوا کی عام سنسناہٹ یا جنگلی جانوروں کی آوازوں کو ایک ڈراؤنی شکل دے دیتا ہے، واہگہ بارڈر پر رات 3 بجے جو کچھ ہوتا ہے وہ آدھا فزکس ہے اور آدھا ہماری اجتماعی یادداشت ہوتا ہے۔ ناظرین، واہگہ بارڈر رات کے 3 بجے کسی مافوق الفطرت مخلوق کا مسکن نہیں بنتا، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں تاریخ، سائنس اور انسانی نفسیات آپس میں ملتے ہیں۔ وہ قدموں کی آوازیں شاید کسی بھوت کی نہ ہوں، لیکن وہ ہمیں یہ ضرور یاد دلاتی ہیں کہ اس لکیر کے پیچھے کتنی قربانیاں اور کتنی بھاری تاریخ چھپی ہے۔ اگر آپ کو بھی میری طرح ان گہرے اور انوکھے موضوعات کی تہہ تک جانا پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ہی ریسرچ بیسڈ ڈاکیومنٹریز آپ کے لیے بناتا رہوں، تو اسکرین پر موجود سبسکرائب کے بٹن کو ضرور کلک کریں۔ اور ہاں، اگلی بار جب آپ واہگہ بارڈر کی شام کی پریڈ دیکھیں تو ایک لمحے کے لیے اس رات کے سناٹے اور ان پوشیدہ آوازوں کے بارے میں ضرور سوچئے گا۔ یہ ہے ٹرو ہیپن۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے راز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔